अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जो आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज हमारी क्लास का 17 डे है, तो आज मैंने सोचा मैंने आई मेकअप आपको कुछ सिखा दिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं। वो जो मैंने आपको बताए थे, जो इनकी टाइप्स थी, वो मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट आप लोगों को बता दिए। तो मैंने सोचा कि आज आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बता दूँ जो आई मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो आई शेडोज़ होते हैं ना, उनकी जो टाइप्स होती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे पास। वैसे तो बहुत सारे आई शेडोज़ होते हैं, मगर जो इंपॉर्टेंट है हमें उस पर डिस्कस करनी है। मतलब हमें इतना सारा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, जो अहम है हमें वो काम करना है और हमें उसी के ऊपर डिस्कस करनी है। सबसे मेन चीज़ आ जाती है, बात फर्स्ट नंबर पर आ जाती है, मैट आई शेडो पैलेट होती है जी, ठीक है, जिसमें कोई शाइन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। वो हो जाता है कि मैट आई शेडो पैलेट होती है, जो बिल्कुल विदाउट शाइनिंग होती है, जो हम ज़्यादातर क्रीज लाइन पे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उस पर आ जाती है। सेकंड आ जाता है शिमर। शिमर में थोड़ा सा लाइटली स्पार्किंग होता है, थोड़ा सा एक हल्का सा जो ग्लिटरी शिमरी आई शेडो होते हैं, वो उसको हम जैसे आईलाइट पे अप्लाई करते हैं तो वो हमारी बिल्कुल हल्के हल्के से स्पार्कलिंग ग्लिटर्स टाइप का होता है। शिमर होता है उसके अंदर, जैसे शाइन होती है। और एक होता है जी हमारा ग्लिटर। ग्लिटर जो होता है हमारा बहुत ज़्यादा हाईली मतलब पिगमेंट्स वाले जो होते हैं, जिसको हम सीलर की हेल्प से लगाते हैं। प्रेस ग्लिटर्स होते हैं जो हम सिर्फ लिड पे ही यूज़ करते हैं। हम ग्लिटर हमेशा मतलब हैवी मेकअप के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे मतलब अगर कोई ब्राइडल को तैयार करना हो, पार्टी मेकअप हो, कोई हैवी लुक देनी हो, तो हम उन ग्लिटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। जैसे शिमर जो आई शेडोज़ होते हैं वो हम सिंपल मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी लाइट मेकअप चाहिए, मगर जिसे हैवी मेकअप चाहिए तो वो ग्लिटर्स यूज़ करते हैं। जैसे किसी के ग्लिटर्स थोड़े से फाइन होते हैं, किसी के बड़े बड़े होते हैं, किसी के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मोटे मोटे से होते हैं, चंकी ग्लिटर्स टाइप के होते हैं, किसी के इस तरह के होते हैं। तो ग्लिटर्स की भी टाइप होती हैं। तो जो फाइन ग्लिटर्स होते हैं वो सीलर की हेल्प से हम लगाते हैं और वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि ब्राइडल को भी नीट काम चाहिए होता है। ब्राइडल इस चीज़ों को, इन जो प्रेस ग्लिटर है ये लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं होते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं। अच्छे होते हैं मगर मज़े के नहीं होते हैं, तो इसलिए हम बहुत देर तक, तो ब्राइड्स भी नहीं मांगती इसको। वो फाइन ग्लिटर्स वाले जो सीलर के साथ लगे हुए होते हैं, जिनके बहुत ही पार्टिकल्स जो बहुत ही ना, उनका टेक्सचर जो होता है ना बहुत फाइन होता है, वो हम लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थे मैट शेड्स थे। ये मैं आपको आगे सारे शेड्स दिखाऊंगी, सब शेड्स आगे आके दिखाती हूँ। ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिखाया है कि इस तरह के शेड्स हैं। बाकी ओवरऑल मैं अभी आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आप बिगनर्स हो, आप घर में हो, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं फॉर आई मेकअप के लिए, तो वो आपको लेने हैं, तो वो आज की वीडियो में मैं आपको सब बताऊँगी आपने क्या लेना है, ठीक है। जैसे ये ग्लैमर की आई पैलेट है मेरे पास, यहाँ आपको ओवरऑल हर चीज़ मिलेगी। आपको मैट शेड भी मिलेंगे इसमें, आपको शिमर शेड भी मिलेंगे, थोड़े से शाइनी शेड वाले भी। आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मैट शेड्स होते हैं वो हम क्रीज लाइन पे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जो हमारा सॉकेट एरिया होता है वो हम उस पर लाइटर शेड ही यूज़ करते हैं। तो ये बात तो तय है कि हमें लाइटर शेड में ही जाना है, तो वो मैट शेड से ही हम यूज़ करते हैं, वो अच्छे भी वही लगते हैं। आप आउटर कॉर्नर पे मैट शेड यूज़ करते हो, डेफिनेटली आउटर कॉर्नर और क्रीज लाइन पे हम मैट शेड यूज़ करेंगे, तो बट फ़र्क कितना है, क्रीज लाइन पे हम लाइटर में जाएंगे और जो आउटर कॉर्नर है हम उसको डार्कर में जाएंगे। आप लाइटर में भी आउटर कॉर्नर को ले सकते हो, बट आउटर कॉर्नर ज़्यादातर मोस्टली हम डार्कर में जाते हैं, क्योंकि वो हमारे आइज़ के जो कॉर्नर्स का जो होता है ना, इन्हेंस करती है, उससे ही शेप बनता है कॉर्नर से। जैसे कि हम ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, डार्क ब्राउन कलर यूज़ करते हैं, नेवी ब्लू कलर यूज़ कर लेते हैं, ये सब आउटर कॉर्नर में हमेशा डार्क कलर्स में जाते हैं, बट मैट में जाएंगे। ये सारे शेड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एक कोई पैलेट खरीद लो इस तरह की, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी इसके बाद, आपको थोड़ा बहुत ग्लिटर्स की ज़रूरत होगी अगर आपको हैवी मेकअप खुद से करना है, वरना ये शिमर में इतना पिगमेंट्स होता है, शिमर आई शेडोज़ में, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें इतना पिगमेंट्स होता है कि आपकी आइज़ वैसे ही बहुत खूबसूरत लगेगी। इसलिए कि आप घर में जब तैयार होते हो तो इतना लुक हैवी नहीं करते हो, डेफिनेटली थोड़ा बहुत ही लुक करते, तो उसके लिए आई शेडो पैलेट बेस्ट है। इसमें सारे कलर्स हैं और इसके प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल हैं, बहुत ही ईजी, मतलब ये 2000 के अंदर अंदर है, मगर इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, 4-5,000 की रेंज में नहीं है। जिसमें मैं आपको एक और पैलेट अपनी दिखा देती हूँ, नेकेड की है ये। इसमें टोटली जो पैलेट है ना वो शिमरी आई शेडोज़ हैं, ये होते हैं शिमर आई शेडो। ये जो मैंने आपको ग्लैमर की पैलेट में भी दिखाया था उसमें मैट के साथ था, बट अगर आपको टोटली शिमर आई शेडो की भी एक सिंपल पैलेट लेनी है तो ये होते हैं। अच्छा, आई शेडो की बहुत सारी टाइप्स होती है, इट्स मीन के अंदर मैट के साथ साथ भी आपको ये बता दो सिंगल आई शेडोज़ भी आपको मिलते हैं। इस तरह के सेपरेट आप लेना चाहो तो आप इस तरह के ले सकते
सकते हो। मेरे पास जैसे मिस रोज़ के हैं, मेरे पास मिस रोज़ की पूरी ये कलेक्शन है कलर्स की जो सेपरेट हैं। आप अगर इसको एक एक पे अगर अपने फेवरेट कलर्स आप ले सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट कलर्स होते हैं जैसे सिल्वर हो गया, ब्लैक हो गया और लाइट से कलर्स होते हैं, वो आप ले सकते हो अपने 2-3। तो सेपरेट भी बहुत अच्छे होते हैं, 200-250 में मिल जाते हैं। अब बात आ जाती है ग्लिटर आई शेडोज़ की। ठीक है, जो ग्लिटर्स होते हैं ना, जहाँ मैंने आपको बताया कि ये हमारे होते हैं हैवी मेकअप के लिए, ब्राइडल मेकअप के लिए, पार्टी मेकअप के लिए, उसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्रेस ग्लिटर है, ये इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। आपने अगर बाय करना है, आपने अगर मैं इन्वेस्ट करूँगी, कहूँगी कि आपको इन्वेस्टमेंट इस पर करने की इतनी ज़रूरत नहीं। कोई चीज़ ले रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप किसी एक अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट कर लें, वो काफ़ी है। वरना फ़ायदा कुछ नहीं है, इतने लॉन्ग लास्टिंग होते ही नहीं है, बल्कि ईजी होता है इनकी एप्लीकेशन, बट उतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। जिस तरह ये वाले जो ग्लिटर्स होते हैं ना, ये सीलर से लगते हैं, बट इनकी लॉन्ग लास्टिंग की गारंटी होती है कि ये एकदम स्टिक हो जाते हैं आपके आई शेडोज़ के ऊपर, साथ कहीं से हिलते भी नहीं। लिड पे हम लगाते हैं, आई लिड पे हम लगाते हैं इसको, तो हमारा आई मेकअप बहुत फ्लॉलेस सा बन जाता है, बहुत ब्राइडल के लिए। क्योंकि ब्राइड हो या पार्टी मेकअप, क्लाइंट ना या खुद भी नीटनेस नहीं होगी ना, वो जो चंकीस टाइप के ग्लिटर्स होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। बट मुझे बड़े बड़े जो पार्टिकल्स वाले टाइप के ग्लिटर्स होते हैं ना, टेक्सचर टाइप के, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होते। मैं थोड़ा सा इन ग्लिटर्स के साथ जाती हूँ, ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये थोड़ा सा इनका जो मैंने आपको दिखाया हुआ पिगमेंट्स थोड़े से इनका ग्लिटर्स थोड़ा सा दाने दाने सा है, बट फाइन ग्लिटर्स में आ जाते हैं। एक ग्लिटर्स आ जाते हैं इस तरह के ब्यूटी एनहांस वालों के। ये बिल्कुल ही बहुत ही फाइन इनका टेक्सचर होता है, इतना पाउडर टाइप का होता है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत ही पाउडर टाइप के होते हैं। देखिए आप देखिए, और इतना खूबसूरत ये ग्लिटर्स का ना पिगमेंट्स है ना, आप देख नहीं सकते। मैं जब ये ब्राइट पे लगाए ना, तो आपका ऑसम काम होता है, ऑसम। आप नीचे शेड की, कलर की, मतलब ये आप जो भी आपका कलर एप्लीकेशन आपने उसकी मैट की लगाई, इसके ऊपर हल्का सा ये ऊपर लगाया, बट ये भी सीलर के साथ लगती है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस तरह की प्रोडक्ट पिक करें जो लॉन्ग लास्टिंग हो। इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लेके इन्वेस्टमेंट करके आप अपने मतलब मनी की वो होती है लॉस्ट, तो ये चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बात आ जाती है लाइनर्स की टाइप्स। हमने लाइनर्स को देखना है कि मैंने आपको जो लाइनर्स अभी दिखाए हैं, मैंने आपको बेसिकली लाइनर, विंग लाइनर ही ज़्यादा बताया, या एक सिंपल लाइनर जो मैंने मैंने अपनी दोनों वीडियोस में आपको विंग लाइनर भी बता दिया और सिंपल लाइनर भी बता दिया और स्मर्ज लाइनर भी बता दिया। अब लाइनर की टाइप्स कौन कौन सी होती है? लिक्विड लाइनर होता है, जेल लाइनर होता है, केक लाइनर होता है और मार्कर लाइनर होता है। इन सब की मैं अभी आपको इनके बारे में बताऊंगी कि मार्कर लाइनर कौन सा होता है और कौन सा जेल लाइनर होता है और कौन सा केक लाइनर। जेल लाइनर इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको उसकी पिक्चर मेंशन कर दूँगी। बस जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये मेरे पास मार्कर लाइनर है, ये बिगनर्स के लिए बेस्ट है। मैं कहती हूँ अगर आप बिगनर्स और आपको अभी लाइनर नहीं पकड़ना आ रहा है, जितना अच्छी आपकी ग्रिप नहीं हो रही ब्रश को पकड़ने में, और लाइनर अभी आपकी सेटिंग नहीं हो रही लाइनर लगाने में, तो आप ये लाइनर लो, इस पर इन्वेस्ट करो। बहुत अच्छा मार्कर लाइनर होता है और इजी भी होता है लगाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब आ जाती है बात यहाँ पे ये लिक्विड लाइनर की। लिक्विड लाइनर कुछ इस तरह से होता है और ये बहुत अच्छा होता है, ये भी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ हमें ब्रश मिलता है और इसको बस ये कि आपने जब लगा रहे हो तो ड्राई नहीं होने देना उसको, पहले थोड़ा सा आप अच्छे से इसको बॉटल के अंदर निकालें, फिर इसको थोड़ा सा नीट करके फिर आप एप्लीकेशन करो। बहुत अच्छे से इसकी एप्लीकेशन होती है, ये इसकी भी ग्रिप अच्छी हो जाती है। इन्वेस्ट इसमें भी कर सकते हैं, कोई सा भी आप लें, जेल लाइनर लें, मार्कर लाइनर लें और लिक्विड लाइनर लें या केक लाइनर लें, कोई सा भी लाइनर लें जो आपको ईजी लगता है वो लो। बट इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि लाइनर जो है ना वो वाटर प्रूफ हो, क्योंकि जब आप ब्राइडल को तैयार करते हो तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत वो रोना धोना होता है, तो वो उसकी वजह से कि उनका लाइनर ना फैल जाए। और पार्टी मेकअप में भी बाज़ का आँख में पानी आ जाता है लेंस की वजह से, किसी की वजह से भी, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके से आपकी आँख में पानी आ जाए, तो मार्कर मतलब लाइनर जब फैल जाता है तो बहुत बुरा लगता है, पूरा मेकअप ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने लाइनर आपने वाटर प्रूफ लेना है। अच्छा, ये जो है जी प्रोफेशनली ये लाइनर है, ये जो केक लाइनर है ना, ये टोटली प्रोफेशनली लाइनर है ये। और ये है कि ये जैसे सैलून में होता है और इसके साथ ब्रश होता है और इस तरह का एक बारीक ब्रश होगा, क्योंकि अगर आप मोटा सा कोई ब्रश ले लोगे ना तो आपका विंग बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, बिल्कुल भी मज़े का विंग नहीं बनेगा। आप कितनी भी अच्छी आइज़ बना लो, अगर आपका ब्रश अच्छा नहीं होगा तो आपका लाइनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर ब्रश अच्छा होना चाहिए अगर आपके पास एक केक लाइनर है तो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कितना बारीक है, और इसकी ना लाइनर से ना इतनी बारीक ब्रश से ना लाइनर विंग बहुत खूबसूरत बनता है। विंग खूबसूरत लगेगा तो फिर आपकी आइज़ का मेकअप भी इनहेंस अच्छा लगेगा। अच्छा, अब आते थे ग्लिटर लाइनर्स की तरफ। ग्लिटर लाइनर में आपको बताती हूँ कि
मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, बारीक वाला भी होता है, थोड़ा सा मोटे ब्राउन वाला भी होता है। आप ये ज़्यादातर लोअर लैश के नीचे भी लगता है ग्लिटर्स ज़्यादातर। मैं मतलब आपने देखा होगा अक्सर कि लोअर लैश के नीचे ना जो हमारी लाइनर के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं वो ग्लिटर लाइनर, इस तरह के ग्लिटर्स लाइनर्स होते हैं और बड़ा फाइन इनका टेक्स्चर होता है, बड़ा ही स्मूथली ये ब्लेंड हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और बाज़ का ऐसा होता है, मैं यहाँ पिक्चर भी सेंड करूँगी कि ना यहाँ पर जी देखिए लाइनर के ऊपर ग्लिटर्स लगाए हुए होते हैं, डबल एक लाइनर होता है, वो बहुत खूबसूरत लाइनर होते हैं। तो वो इस तरह के होते हैं, ये लाइनर्स होते हैं और इजीली मार्केट में आपको मिल जाएंगे और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, 200 तक की रेंज में होते हैं, बहुत अच्छा से इनका रिजल्ट होता है। इस पे आप इन्वेस्ट करें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो होनी चाहिए आपकी वैनिटी में। ख़ास तौर पे बिगनर्स हो तो आप ये ज़रूर करना, और लाइनर का आप ये ज़रूर ख्याल रखना है कि वाटर प्रूफ लाइनर हो, क्योंकि सारी खूबसूरती आई मेकअप से ही होती है। आई मेकअप जितना नीट होगा, मैं कहती हूँ हर चीज़ में नीटनेस ही ज़रूरी होती है, सिर्फ एक आई मेकअप नहीं, मगर फिर भी एक आई मेकअप की एक लुक, एक आप ना आइज़ को शेप दे रहे होते हो आई मेकअप से। जब आपका आइज़ की शेप अच्छी होगी, अच्छा मेकअप होगा, हर चीज़ों का आपको पता होगा टाइप्स वगैरह का, तो वो फिर आप अच्छा मेकअप करोगे। अच्छा जी, अब आ जाती है जो स्मॉल आइज़ होती है ना, देखिए उसमें मैं आपको बताती हूँ जो थिन लाइनर आपने यूज़ करना होता है, मतलब थोड़ा बारीक सा लाइनर हो, बिल्कुल मोटा नहीं, क्योंकि उस पर अच्छा नहीं लगेगा। वो आपने बिल्कुल लैश लाइन के साथ आपने लगाना होता है उसको, इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नर तक आपने उसको लगाना होता है। और उसमें विंग लाइनर बिल्कुल अवॉइड करते हैं। जो स्मॉल आइज़ होती है ना, उनमें कोशिश कीजिएगा कि आपने विंग लाइनर बिल्कुल भी नहीं लगाना, कोशिश कीजिएगा सिंपल लाइनर लगाना है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी पिक्चर कि सिंपल लाइनर आपने इस तरह लगाना है, बस बहुत ज़्यादा विंग नहीं, कुछ विंग नहीं। जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आई मेकअप में आपको दिखाया था, तो वो आपने सिंपल आई मेकअप में वहाँ पर आपने उस तरह का सिंपल लाइनर लगाना है, क्योंकि आइज़ को देखकर अगर आप लाइनर लगाओगे तो वो तभी अच्छी लगेगी। तो आइज़ के साइज़ को देख लीजिएगा तो तब आप इजीली लगा सकोगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है लार्ज आइज़। जो बड़ी आइज़ होती है ना, उनके ऊपर विंग लाइनर बहुत खूबसूरत लगता है। आप छोटा विंग लाइनर लगाओ या थोड़ा बड़ा विंग लाइनर लगाओ, बिल्कुल लैश लाइन के साथ ये भी लगता है। इसको इनर कॉर्नर से टू आउटर कॉर्नर तक भी आप लगा सकते हो, आउटर कॉर्नर टू मिडल तक भी आप लगा सकते हो। जो लार्ज आइज़ होती है ना, जो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, उनमें आप हर किस आपके मार्जिन होता है आइज़ को लगाने, लाइनर लगाने का। और इसमें विंग लाइनर बहुत खूबसूरत लगता है, इस पर आप विंग लाइनर अच्छे से अच्छा लगा सकती हैं, हर टेक्निक से लगा सकती हैं। जो हुडेड आइज़ होती हैं, उसमें मैं आपको यही कहूँगी, अगर कोई आपके पास क्लाइंट हुडेड आइज़ का आता है तो आपने अवॉइड करना है विंग लाइनर को। कोशिश करना है आपने बहुत बारीक सा लाइनर लगाना है, क्योंकि विंग हुडेड आइज़ के बारे में मैंने आपको पूरे एक आइज़ शेप में बताया हुआ है, सारी आइज़ शेप दिखाई हुई कि वो किस तरह की होती है। तो उसमें आपने मतलब ये लाइनर को बारीक लगाना है बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सा आपने विंग को तो बिल्कुल अवॉइड करना है, वो नहीं लगाना आपने। ठीक है जी, अब आ जाती है लाइनर्स के स्टाइल कौन कौन से होते हैं। सिंपल लाइनर्स होते हैं, विंग लाइनर होते हैं, कैट लाइनर होते हैं, डबल लाइनर होते हैं। सिंपल लाइनर कैसे होते हैं, यहाँ पे मैं हर लाइनर की आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंपल लाइनर जस्ट होता है आउटर इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नर पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है जी, जो विंग लाइनर होता है वो इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक जाके थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, आईब्रोज तक की तरफ, कि थोड़ा सा हम विंग दे देते हैं। ठीक है, इसको वो विंग लाइनर होता है। और विंग लाइनर का ये भी होता है, और जो होता है कि आप इन आउटर कॉर्नर से मिडल तक भी आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप इनर कॉर्नर तक जाओ। जो कैट लाइनर होता है वो डबल लाइनर होता है, बिल्कुल इनर कॉर्नर से लेके एक नोक बनती है और आउटर कॉर्नर से एक नोक बनती है, वो मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूँगी। डबल लाइनर वो होता है जो नीचे लोअर लैश से भी एक लाइनर की लाइन निकल रही होती है, और ऊपर आउटर कॉर्नर से ऊपर वाली लाइन से भी एक लाइनर की एक नोक निकल रही थी, तो वो ये डबल लाइनर होता है। बाद में हर चीज़ की आपको यहाँ पे पिक्चर मेंशन कर दूँगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मेरे पास थोड़ा सा टाइम का इशू होता है, शादियों का सीज़न है, आपको पता है सैलून है मेरा, तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे भी बहुत बिजी होती हूँ, तो मेरा इसलिए मैं नहीं कुछ अरेंज कर सकी ऐसा कि मैं आपको ख़ुद मोबाइल पर दिखा सकती है, पिक्चर दिखा सकती। तो मैंने यहाँ पर पिक्चर आपको सेंड कर दूँगी, यहाँ पर लगा दूँगी ताकि आप ईज़िली उसको देख सको। तो ये मेरी आज को वीडियो है जो आपको मेरी तरफ से बहुत मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको पूरा एक सिलेबस दे सकूं, आपको एक अच्छे से लेक्चर दे सकूं। मैंने आइज़ मेकअप तकरीबन आपको सिखा दिए थे जो मैंने बताए थे जितने,
तो बाकी ये था कि मुझे ये था कि अब मैं उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में बता दूं जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है कि आपने कौन कौन सी लेनी है और किस तरह आपने यूज़ करना है, किस तरह नहीं करना है उसको, कौन से किस चीज़ पे आप इन्वेस्ट करें। तो आज यहाँ पे भी ये चीज़ पूरी कम्प्लीटली हो गई है। तो होप सो कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और आप इंटरेस्ट भी ले रहे होंगे। देखिए वीडियो को ना पूरा देखा करें। और दूसरी बात है कि देखिए आप हमें मोटिवेट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ना। आप हमारा थोड़ा सा तो सपोर्ट किया करें। हम सबको बहुत मेहनत करते हैं इन वीडियोज़ में, बहुत टाइम लगता है हमारा। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो यूट्यूब वाले हमारी वीडियो को आगे रेकमेंड करेंगे। आप लाइक्स करेंगे तो यूट्यूब वाले आगे करेंगे। जब आप लाइक नहीं करोगे तो वो कहेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसी कोई ख़ास बात ही नहीं है। बट आपकी सपोर्ट की हम सबको बहुत ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट किया करें हमें आगे जाने के लिए, हमें आगे भेजने के लिए, हमारी वीडियो को रेकमेंड किया करें। तो चलिए जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। तब नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।